भारत एक ऐसा देश है जो अपनी अद्भुत कला, संस्कृति, अध्यात्म और अनूठी भौगोलिक संरचना के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यही नहीं, यहाँ का इतिहास अपने आप में बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए है, जिनमें से एक है भीमकुंड। एक ऐसा कुंड जिसके गहराई का आकलन आज तक कोई नहीं कर पाया। बड़े से बड़े वैज्ञानिक इसके रहस्य को समझने में असमर्थ रहे। आखिर इस कुंड का ऐतिहासिक रहस्य क्या है? विज्ञान ने आज भले ही कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। मध्य प्रदेश के छतेपुर जिले के बजना गांव में स्थित भीमकुंड कठोर चट्टानों के गुफा के बीच में बना हुआ है। कहा तो यह भी जाता है कि प्राचीन समय में यह जगह साधना का प्रमुख केंद्र रहा है और इस जगह पर बड़े से बड़े ज्ञानी और तपस्वियों ने साधना की है। वर्तमान में यह कुंड एक टूरिस्ट प्लेस और एक रिसर्च का केंद्र बन गया है और इसके बारे में कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भीमकुंड एक शांत ज्वालामुखी है। वहीं पर कुछ लोग भीमकुंड को महाभारत की एक कथा से जोड़ देते हैं। कहते हैं कि कौरवों से हारने के बाद पांडव अज्ञातवास के लिए निकल पड़े थे और जंगल के रास्ते से गुजरते वक्त द्रौपदी को बहुत तेजी से प्यास लगी, तो पांचों भाइयों ने मिलकर उस जगह पर पानी की खोज शुरू कर दी। लेकिन उस घने जंगल में पानी कहीं भी नहीं मिला और बहुत लंबी दूरी तय करने पर द्रौपदी को और तेज प्यास लगने लगी और प्यास के मारे सारे पांडवों का बहुत बुरा हाल हो गया। काफ़ी मशक्कत के बाद जब कोई उपाय नहीं सूझा तो भीम ने गुस्से में अपना गदा उठाकर जमीन पर दे मारा और इस वजह से जमीन से पानी निकल गया। फिर द्रौपदी समेत सभी पांडवों ने अपनी प्यास बुझाई और तभी से इस जगह का नाम भीमकुंड पड़ गया, क्योंकि उस कुंड को भीम के गदे से बनाया गया था। वहीं पर एक दूसरी कहानी के मुताबिक इस जलकुंड को नारद कुंड और नीलकुंड के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि एक बार की बात है, जब नारद जी आकाश में घूम रहे थे तभी उन्हें एक महिला और पुरुष घायल अवस्था में मिले और जब नारद जी ने उनकी बुरी दशा का कारण पूछा तो उन दोनों ने बताया कि वह संगीत के राग रागनी हैं और वे तभी ठीक हो सकते हैं जब संगीत कला में माहिर कोई गायक उन्हें सामगान गाकर सुनाए। फिर क्या था, नारद जी उस कला में माहिर थे और उन्होंने बिना रुके सामगान गाना शुरू कर दिया और इस मधुर गायन को सुनकर देवता लोग खुशी से झूमने लगे और नारद के इस गायन से विष्णु भगवान इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि वह एक जलकुंड में परिवर्तित हो गए और तभी से इसका रंग नीला हो गया। इस तरह से इस जलकुंड को नील और नारद कुंड के भी नाम से जाना जाता है। भीमकुंड चट्टानी पहाड़ पर एक गुफा के अंदर है और इसका पानी इतना साफ सुथरा है कि जब सूरज की किरणें यहाँ पर पड़ती है तो इसका पानी अपने अनोखे रूप में दिखाई देने लगता है और पानी में रंगों के कई रूप देखने को मिलते हैं। और भीमकुंड का पानी इतना साफ सुथरा और पारदर्शी है कि काफ़ी गहराई तक चीज़ें आसानी से देखी जा सकती हैं और इसके पानी की तुलना मिनरल वाटर से की जाती है। और यही वजह है कि भीमकुंड अपने आप में अद्भुत है और अपने अंदर बहुत सारे रहस्यों को समेटा हुआ है, जिनमें सबसे पहला और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आज तक कोई भी इसकी गहराई को माप नहीं सका है। बड़े से बड़े वैज्ञानिक और गोताखोर इसकी गहराई मापने में असफल रहे और जब इस रहस्यमयी जलकुंड की खबर विदेशी चैनलों को मिली तो डिस्कवरी चैनल की एक टीम इंडिया पहुंची और टीम अपने साथ बहुत सारे गोताखोरों को लेकर आई और उन्होंने कई बार डुबकी लगाई, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा और वो गोताखोर इसके रहस्य और गहराई का सही आकलन लगाने में असफल रहे और उन्हें यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिला। भीमकुंड के बारे में दूसरा रहस्य यह है, कई बार ऐसा होता है कि नदी या तालाब में नहाने गए लोग पानी में डूब जाते हैं, जिसके बाद उनका मृत शरीर पानी में तैरते हुए ऊपर आ जाता है। लेकिन भीमकुंड में इसका बिल्कुल विपरीत है। ये इतना विचित्र है कि अगर कोई इसके पानी में डूब जाए तो उसका मृत शरीर कभी भी ऊपर नहीं आता और वो अदृश्य हो जाता है या फिर कहीं गुम हो जाता है। और भीमकुंड के बारे में तीसरा रहस्य यह है, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि यह कुंड अपने आप में बहुत सारे रहस्यों की खादान है। किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा या अनहोनी का संकेत इस कुंड में आसानी से देखा जा सकता है। वहाँ के लोग बताते हैं कि इस कुंड का जलस्तर अचानक से बढ़ने लगता है। वहीं यह भी कहा जाता है कि भूकंप और सुनामी जैसा आपदा आने के संकेत इसमें साफ साफ हमेशा दिखते रहते हैं। सुनामी के दौरान इस कुंड का पानी 15 फीट तक ऊपर उठ गया था और यहाँ के स्थानीय नागरिकों का कहना है कि उन्हें किसी आपदा का पता पहले ही चल जाता है। कहते हैं ना, जो जहाँ रहता है उसे उस जगह के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है।
इसी के चलते भीमकुंड के आसपास के इलाकों में रहने वालों लोगों का कहना है कि रहस्यमयी भीमकुंड का पानी कभी भी कम नहीं होता। भरपूर मात्रा में पानी का इस्तेमाल होने के बावजूद भी इस कुंड के पानी का लेवल हमेशा बराबर ही रहता है। कई बार खोज भी की गई, लेकिन इसके पानी के स्रोत का कोई भी पता नहीं चल पाया और कोई नहीं जानता है कि इस कुंड की गहराई कितनी है। कहते हैं कि इसकी गहराई का पता लगाने के लिए समय समय पर यहाँ पर गोताखोरों को भेजा जाता है, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होता। जब गोताखोर ऐसा करके थक गए तो प्रशासन ने भीमकुंड के पानी को पंप की मदद से खाली करने की योजना बनाई और यह काम कई दिनों तक जारी रही, लेकिन कुंड के पानी के स्तर में कभी भी कोई कमी नहीं दिखाई दी। काफी खोज के बाद किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया। हालांकि 80 फीट की गहराई में पहुंचने पर गोताखोरों को 23 जल की धाराएं मिली, जिनका लिंक शायद समुद्र से जुड़ा हुआ है। बताते हैं कि इसकी गर्त में 2 कुंड हैं, जिनमें से एक पानी निकलता है और दूसरे में पानी भरता है। शायद यही वजह है कि इस कुंड में पानी का बहाव हमेशा तेज रहता है और कभी भी पानी की कमी नहीं होती है। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि भीमकुंड अपने आप में कितना रहस्यमयी है, जिसे आज तक साइंस भी नहीं समझ पाया। अगर आपको इसके बारे में कोई और भी जानकारी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।